जय हिंद। आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करने जा रहे हैं जो शायद आपको टीवी के न्यूज चैनलों पर देखने को न मिले। इसलिए इस रिपोर्ट्स को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके देश और उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान बांग्लादेश में काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत की चिकन नेक पर नजर भी डालेगा तो बांग्लादेश का बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास एक चिकन नेक है जबकि बांग्लादेश के पास दो है। अगर भारत पर हमला हुआ तो हम उनके दोनों चिकन नेक को निशाना बनाएंगे। सीएम शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश की चिकन नेक बहुत छोटी है और भारत की पहुंच से सिर्फ एक काल की दूरी पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति हमारी बात है लेकिन हमारी सीमाओं से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को भारत की ताकत का पता चल गया है और अभी तो हमने परमाणु हथियारों की बात भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश भारत पर हमला करने का सोचता है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा बांग्लादेश छोटा देश है और भारत से उसकी कोई तुलना नहीं बनती। दूसरी बड़ी खबर भारत सरकार के एक बड़े रणनीतिक फैसले से जुड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और खासकर रूसी ऑयल टैंकर शिप्स पर भी सख्त पाबंदियां लगाई है। इन वजहों से अब भारत के लिए रूस से सस्ता तेल मंगवाना मुश्किल हो रहा है। भारत अब तक अपने ऑयल टैंकर शिप्स को विदेशी कंपनियों से लीज पर लेता था, लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम अपने खुद के टैंकर शिप्स खरीदेंगे। इसके लिए सरकार ने 69 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स खरीदने का निर्णय लिया है, जिसमें 30 मीडियम रेंज और बाकी लॉन्ग रेंज शिप्स होंगे। इनमें से पहले 10 शिप्स का ऑर्डर अगले 1 महीने में ही दिया जाएगा। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि 120 क्रूड ऑयल टैंकर भारत के पास हो। इसका खर्च लगभग 85,000 करोड़ यानी 10 अरब डॉलर आएगा। साथ ही ये टैंकर सिर्फ 19 कंपनियों से खरीदे जाएंगे जो भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आज की तारीख में सिर्फ 5% शिप्स मेड इन इंडिया है। सरकार चाहती है कि 2047 तक ये आंकड़ा 70% हो जाए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 27 से 29 मई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत और रूस के साझा हथियारों जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल की यह विजिट गोपनीय मानी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और नई डील्स पर बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया है। उन्होंने कहा है कि वह दोनों देशों के नेताओं मोदी और शरीफ से बात करते हैं और उन्होंने यह बड़ा मसला सुलझाया है। ट्रंप ने कहा कि अब वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ी ट्रेड डील करना चाहते हैं, लेकिन यह बात भारत के लिए चिंता की है कि ट्रंप ने दोनों देशों को बराबरी पर रखकर बात की। इसलिए भारत अब रूस की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका की नीति भारत को लेकर थोड़ी अस्थिर होती जा रही है। अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर से जुड़ी है। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। पिछले साल इसमें 1365 करोड़ की चढ़ावा आया था। हर दिन यहाँ करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हाल के वर्षों में मंदिर के आसपास ड्रोन एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर बोर्ड ने फैसला किया है कि अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत कोई भी ड्रोन अगर मंदिर के पास उड़ता हुआ पाया जाएगा तो उसे वहीं गिरा दिया जाएगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह टेक्नोलॉजी सरकार से ली जाएगी या किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदी जाएगी। हर 24 घंटे में जियो पॉलिटिक्स में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। कहीं कोई देश ब्लैकमेल कर रहा है तो कोई पीछे से वार कर रहा है। इन सब के बीच भारत को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार रणनीतिक फैसले ले रही है, चाहे वह डिफेंस हो, ऑयल इंपोर्ट हो या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हमारा चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी बिना किसी एजेंडा के आपके लिए सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को आसान भाषा में लाने का प्रयास करता है। अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही आपके पास समय पर पहुंचे, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और इंडियन अफेयर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा मिशन मजबूत होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।